हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम नाइलेट के ओ लेवल सिलेबस को कवर कर रहे हैं और उसमें हमारा जो मॉड्यूल है M3R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस की वीडियोस में हमने चैप्टर 8 तक कवर कर लिया है और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पाइथन का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका की नेम है हमारा नमपे बेसिक्स। ठीक है, नमपे बेसिक्स है इसका। आज हमारी वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो आई होप आपको इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें कि सबसे पहले हमारा होगा डिटेल्स की टॉपिक्स कवर इन दिस वीडियो, यानी कौन कौन से टॉपिक्स हम हमारी इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला आएगा हमारा इंट्रोडक्शन टू नमपाई। ठीक है, सेकंड आएगा हमारे इसके फीचर्स जो भी हैं नमपाई के। थर्ड आ जाएगा हमारा ऑपरेशंस यूजिंग नमपाई। ठीक है, नमपाई के थ्रू कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। फोर्थ हम देखेंगे हमारे क्लास में साइज पाई। ठीक है, साइज पाई। तो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं इनको हम हमारे आने वाली वीडियो में, जो आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं, उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज की वीडियो, जो कि हमारी नमपाई बेसिक्स पे बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू नमपाई। नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि नमपाई का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, पाइथन में अभी तक आपने कई प्रोग्राम्स करे हैं और कई तरह के आपने फंक्शंस बनाए हैं, कई मॉड्यूल्स का यूज करा है, और उसी के साथ यहाँ पे क्या ऐड हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। यानी न्यूमेरिकल फंक्शंस के लिए हम जिस मेथड का यूज करने जा रहे हैं अब वो हमारा आता है नमपाई के अंदर में। ठीक है, NumPy is a Python as well as a general purpose array processing package। ठीक है, NumPy पाइथन में के जैसे ही वर्क किया जाता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जैसे हमें जो जनरल पर्पस के हमारे प्रोसेसिंग के एरे रिलेटेड जो प्रोसेसिंग के वर्क होते हैं वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। यानी आपने देखा अभी तक आपने लिस्ट क्रिएट करी थी, है ना, तो लिस्ट के जैसे ही एक और हमारा फंक्शन होता है एरे। एरे में भी क्या करते हैं, हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं एज अ लिस्ट के जैसे, उस पर क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। बट नमपाई में हम किस पर वर्क करते हैं, हम एरे पर ही वर्क करते हैं। तो नमपाई क्या है, हमारा एक तरह से एरे प्रोसेसिंग पैकेज के अंडर में आता है। कंटिन्यू करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ लाइब्रेरी विच कंसिस्ट multi-dimensional array object and a collection of routine for the processing of array। ये क्या है, हमारा जो नमपाई है ये एक तरह से लाइब्रेरी है इसके अंदर, जिसमें कि क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन्हें एक लिस्ट प्रोसेसिंग के लिए रूटीन का कलेक्शन भी इसमें हमें मिलता है। यानी हमने देखा कि अभी तक हमने जाना कि नमपाई का यूज हम किस लिए करते हैं, किस पे करते हैं, हम एरे पे करते हैं। तो एरे में क्या बना सकते हैं, आप मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट्स का यूज भी कर सकते हैं। जैसे आपने अभी तक देखा था लिस्ट में एक हमारा डेटा होता है, सिक्वेंस में रहता है। तो एरे में क्या होता है, जैसे लिस्ट एक लिस्ट है किसी वेरिएबल में, उसी तरह आप और भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, किसके थ्रू, एरेज के थ्रू, है ना। मैं समझ में आया। लिस्ट में अभी हम एक ही लिस्ट क्रिएट कर रहे थे हमारे लिस्ट वेरिएबल में। अब जो हमारा एरे होता है ये क्या करता है, हमारे मल्टीपल लिस्ट को एक वेरिएबल में क्या करता है, स्टोर करके प्रोसेसिंग का वर्क उस पर करवाता है। मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन एरेज कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग नमपे। हमारे जो मैथमेटिकल हो गए या कोई लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, आप ये दोनों अच्छे से जानते होंगे, मैथमेटिकल मैथ से रिलेटेड जो भी हमारे प्लस माइनस के फंक्शंस हो गए, और जो भी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल जो भी हमारे एक्सप्रेशन हो गए, जो भी हमारे कैलकुलेशंस हो गई, और उनको हम किसके थ्रू वर्क करवाते हैं, हमारे नमपाई के थ्रू वर्क करवाते हैं हमारे पाइथन में। तो नमपाई एक हमारे एरे पैकेज प्रोसेसिंग पैकेजेस के रूप में मिल जाता है, एक पैकेज के रूप में होता है जिसे हमें इंस्टॉल करना होता है, और फिर हम उस पर क्या कर सकते हैं, हमारे ये जो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रिलेटेड जो वर्क है वो उन पर कंप्लीट कर सकते हैं। नमपाई वाज क्रिएटेड इन 2005 बाय ट्रेविस ओलिफेंट। नमपाई 2005 में क्रिएट किया गया था और वो हमारे ट्रेविस ओलिफेंट के द्वारा किया गया था। यानी किसने इसको क्रिएट करा था वो आपसे पूछा जा सकता है, और कब ये लॉन्च हुआ था।
इट इज़ एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एंड यू कैन यूज इट फ्रीली। यानी numpy जो है हमारा वो एक ओपन सोर्स का प्रोजेक्ट है जो इसको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा पाइथन को आपके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा है ना, वो क्या तो ओपन सोर्स का था। आप पाइथन के मेन वेबसाइट पर गए, वहां से आपने सॉफ्टवेयर क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया और उसे इंस्टॉल कर लिया, है ना। तो उसी तरह numpy भी आप क्या कर सकते हैं, फ्री ओपन सोर्स है, आप इसे इसकी वेबसाइट पे जाके फ्री में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई चार्जेस आपके नहीं लगे, ये ओपन सोर्स आपका प्रोजेक्ट है, इसे कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इट कंटेन्स वेरियस फीचर्स इंक्लूडिंग दीज इंपॉर्टेंट वंस। जो हमारा numpy है ये कई फीचर्स के, इसमें कई फीचर्स जुड़े हुए होते हैं जो हमारे लिए हम जो पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं उसके लिए हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि फर्स्ट इसमें फीचर होता है अ पावरफुल एंड डायमेंशियल एरे ऑब्जेक्ट। वो एक यानी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्या करता है, ये आपको डायमेंशियल एरेज प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपको बताया एरेज में हम मल्टीपल लिस्ट बना सकते हैं, तो जो मल्टीपल लिस्ट बन रही है वो हमारी n नंबर की जो हमारे डायमेंशियल्स होते हैं उतने एरेज क्रिएट करने में हेल्प करती है। इसको हम जो आपका डायमेंशियल है इसको मैं लास्ट में आपको स्लाइड पर बता दूंगी कैसे हम वर्क करते हैं। तो क्या होता है, अब हमारे numpy में हमें काफ़ी सारे डायमेंशियल एरेज क्रिएट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। सोफिस्टिकेटेड फंक्शंस यानी कुछ बहुत अच्छे फंक्शंस है जो आपके पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको इसमें यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छे मेथड्स आपको मिल जाते हैं जो आपके कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, जिन पर कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए या कोई बेहद ही अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए आप फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपको इस पर मिल जाते हैं। टूल्स फॉर इंटीग्रेटिंग C++ एंड फोर्टान कोड। इसमें आपको कुछ ऐसे टूल्स भी मिल जाते हैं जिनमें कि आपके C++ या आपके फोर्टान कोड है उनको भी क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया गया है। उनका यूज भी आप क्या कर सकते हैं, इस numpy पे कर सकते हैं, numpy पे। ठीक है, यूजफुल लाइनर एल्जेब्रा, फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड रैंडम नंबर कैपेबिलिटीज। हमारा जो ये numpy है हम इसका यूज एल्जेब्रा हो गया, ये हमारा फूरियर ट्रांसफर हो गया, और इसी तरह रैंडम नंबर अगर हमें लेने हैं हमारे किसी भी सीक्वेंस में से तो उनका यूज भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। एल्जेब्रा एंड फूरियर से हमारे मैथमेटिकल से रिलेटेड आ जाते हैं। मैथमेटिकल में जब हम कुछ फंक्शंस का यूज करते हैं जिसमें हमारे जैसे कोई एक टाइम दिया गया होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारे मैथ से रिलेटेड रहता है, तो वो फंक्शंस भी हमें numpy पे करने के लिए यूज करने के लिए मिल जाते हैं। Other than its noticeable scientific uses of NumPy can also be used as an efficient multi-dimensional container of non-specific data. कई जो हमारे साइंटिफिक यूजेस होते हैं उसके अलावा हमारे जो NumPy है इसमें जो भी हमारा डेटा होता है, जेनेटिक डेटा होता है, उसको मल्टी डायमेंशनल कंटेनर के रूप में स्टोर किया जा सकता है, उसका यूज वहां से किया जा सकता है। मल्टी डायमेंशनल और ये डायमेंशनल अभी आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल जैसे आप इतना भी समझ सकते हैं जैसे कि हम एक लिस्ट बनाते हैं किसी वेरिएबल में, उसी में मान लीजिए आपने कम से कम 4-5 बहुत सारे n नंबर तक लिस्ट्स बना ली, तो वो सब किस में स्टोर हो रही है, आपके एरे में स्टोर हो रही है। तो आपको इतनी सारे आपके एरेस के रूप में क्या मिल रहा है, डेटा कंटेनर स्टोर करने के लिए फैसिलिटी मिल रही है किसी एक स्पेसिफिक आपके वेरिएबल में। तो ये सब किसके लिए के थ्रू ही हो रहा है, NumPy के थ्रू। बेसिकली NumPy का यूज साइंटिफिक पर्पज के लिए ज्यादा किया जाता है। रैंडम डेटा टाइप्स कैन बी डिफाइंड यूजिंग NumPy which permits NumPy to seamlessly and quickly integrate with the wide form of a डेटाबेस। NumPy का यूज करके आप अपने अकॉर्डिंग डेटा के जो भी टाइप्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, NumPy पे क्या मिलता है, बहुत ही ज़्यादा आपको स्पीड में डेटाबेस की जो भी डिटेल्स होती है उनको एक प्लेटफॉर्म पर क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, और वहाँ से एक्सेस करने की परमिशन भी हमें NumPy पे ही मिलती है। तो ये बेसिक फीचर्स थे कुछ हमारे NumPy के जो आपको बेहद सिंपल तरीके से समझ में आए होंगे। अब ऑपरेशन यूजिंग NumPy यानी NumPy के थ्रू कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं उनका डिस्कस अब हम हमारे इस स्लाइड पर करेंगे। यूजिंग NumPy अ डेवलपर कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन, यानी NumPy का यूज करने से एक डेवलपर कुछ ऐसे ऑपरेशन है जो कि यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि फर्स्ट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन एरेज। एरेज पर अगर आप मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस अप्लाई करवाना चाहते हैं
तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं, आप numpy के थ्रू कर सकते हैं। देखिए अभी आपको हो सकता है ये किस तरह से इन ऑपरेशंस को वर्क करना है समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आपने अभी तक पाइथन में काफी प्रोग्रामिंग्स करी है जिनके बारे में आपको कम से कम ये तो समझ में आया आपके लॉजिकल ऑपरेशंस क्या हो गए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या हो गए, तो कम से कम आपको ये समझ में आता था। एरेज अभी आपको आगे की वीडियोस में समझ में आ जाएंगे कि एरेज पर हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से numpy पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको आगे प्रैक्टिकल में समझ में आएगा, तो अपनी वीडियोस में आगे बने रहिएगा। कंटिन्यू करते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म्स एंड रूटीन्स फॉर शेप मैनिपुलेशंस। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशंस हमारा जैसे कि मैथमेटिकल से रिलेटेड है, हमें जो टाइम दिया गया है और डिस्टेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरह से वर्क करना है, हमारे डेटा को मैनिपुलेट करवाना है, उन पर वर्क करवाना है, और रूटीन्स के अकॉर्डिंग जो हमारे शेप्स बनेंगे उन पर हमारा काफ़ी वर्क numpy के थ्रू किया जा सकता है। यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म्स एंड रूटीन्स के ऑपरेशंस भी हमारे किसके थ्रू किए जा सकते हैं, numpy के थ्रू किए जा सकते हैं। ऑपरेशन रिलेटेड टू लीनियर एल्जेब्रा, लीनियर एल्जेब्रा से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस है वो भी हम numpy के थ्रू कर सकते हैं। numpy हैज इनबिल्ट फंक्शंस फॉर लीनियर एल्जेब्रा एंड रैंडम नंबर जनरेशन। numpy में पहले से ही क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है, हम किसके लिए, हमारे लीनियर एल्जेब्रा के लिए, एंड हमारे जो रैंडम नंबर हम जनरेट करते हैं उनके लिए भी पहले से फंक्शंस इसमें इनबिल्ट स्टोर किए गए हैं। इन सब पे वर्क हम हमारे आगे की जो प्रैक्टिकल वीडियो आएंगी उन पर हम देख लेंगे। कंटिन्यू करते हैं हम इसे। अब आता है ऑपरेशन यूजिंग numpy, कंटिन्यू करते हैं हम इसे ही। numpy इज मोस्टली यूज अलॉन्ग विथ पैकेजेस लाइक scipy। ठीक है, numpy जो हमारा है उसका यूज हम scipy जो कि हमारे साइंटिफिक पाइथन है ना उसके साथ, और साथ ही साथ हमारा मैटप्लॉटलिब यानी प्लॉटिंग लाइब्रेरी, यानी इन दोनों के साथ के पैकेजेस के साथ किया जाता है। numpy का यूज किसके साथ किया जा सकता है, एक तो हमारा scipy हो गया, साइंटिफिक पाइथन बोलते हैं जिसे, एक हमारा मैटप्लॉटलिब हो गया, यानी प्लॉटिंग लाइब्रेरी से रिलेटेड हमारे जो पैकेजेस हैं उनके साथ हम numpy का यूज करते हैं। ठीक है, यानी numpy का हम इन दोनों प्लेटफॉर्म के इन दोनों पैकेजेस के साथ हम इसका यूज करते हैं। दिस कॉम्बिनेशन इज एन अल्टरनेटिव फॉर मैटलैब विच इज अ पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर टेक्निकल कंप्यूटिंग। यह जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है हमारा scipy का और मैटप्लॉटलिब का, ये इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है और ये हमारे जो numpy के थ्रू जो इसके थ्रू वर्क किया जाता है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा एक तरह से अल्टरनेटिव किसका है, हमारा मैटलैब भी क्या है, एक टेक्निकल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये क्या कर रहा है, उसका ही एक तरह से अल्टरनेटिव रूप हमारा बन रहा है। मैटलैब भी इसी तरह होता है और हमारा numpy भी इसी तरह, तो दोनों का फंक्शन थोड़ा सा सेम होता है, बट जो हमारा मैटलैब है थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर है और numpy थोड़ा कम है, तो ये उसका एक अल्टरनेटिव के रूप में यूज में लिया जा सकता है। कंटिन्यू करते हैं। बट फॉर मैटलैब नाउ पाइथन बिकम एन एक्स्ट्रा अप टू डेट कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट मैटलैब के लिए देखा जाए तो अब उससे ज़्यादा मैटलैब के लिए पाइथन के जो ऑप्शंस हैं उसको बहुत ज़्यादा यूज में लिए जा रहे हैं ना। मैटलैब पहले काफ़ी पॉपुलर थी, बट अब क्या कर दिया गया है, जो हमारा पाइथन है उसका यूज़ हम हमारे कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए यूज में लेने लग गए। पहले मैटलैब काफ़ी पॉपुलर थी, बट अब मैटलैब की जगह हमारा numpy आ गया है, numpy हमारा किस में आ गया, हमारा पाइथन में आ गया, तो हम इसका यूज़ ज़्यादा करने लग गए हैं। कंटिन्यू करते हैं। मैटलैब का अल्टरनेटिव भी हमारा numpy है और numpy हमारा पाइथन में है, तो पाइथन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे हमारे प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अबाउट scipy, यानी जो हमारा साइंटिफिक पाइथन है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि scipy क्या होता है। scipy is a free and open source Python library used for scientific computing and technical computing। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है साइंटिफिक पाइथन, यानी scipy किस लिए यूज किया जाता है, एक फ्री एंड ओपन सोर्स हमारा पाइथन लाइब्रेरी है जिसका यूज हम बेसिकली हमारे जो साइंटिफिक पर्पस होते हैं, वैज्ञानिक से रिलेटेड होते हैं, जो फंक्शंस हमारे कंप्यूटिंग और हमारी जो टेक्निकल कंप्यूटिंग होती है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, scipy का यूज करते हैं। जैसे हमारा numpy है उसी तरह scipy का एक पैकेज होता है, उसको हम इंस्टॉल करते हैं, हम उस पर वर्क करते हैं हमारे साइंटिफिक पर्पस के लिए। कंटिन्यू करते हैं। scipy builds on the numpy array objects and is part of the numpy stack which includes tools like matplotlib, pandas and scipy and an expanding set of scientific computing library।
साइपाई में जिससे हमारा जो आपने देखा कि अभी तक ये बेसिकली हमारा साइपाई हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे साइंटिफिक पर्पस होते हैं उनके वर्क के लिए हम साइपाई का यूज़ करते हैं। साइपाई हमारा नंपाई एरे ऑब्जेक्ट पर ही बनता है, जैसा कि हम जानते हैं साइपाई हमारा नंपाई ऑब्जेक्ट एरे पे ही बनता है, और नंपाई स्टैक्स का ही क्या है, एक तरह से हिस्सा है ये, है ना। साइपाई हमारा नंपाई एरे ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करता है और ये हमारा नंपाई स्टैक्स का ही क्या है, एक तरह से हिस्सा है। जैसे मैंने आपको बताया नंपाई हमारा साइपाई और मैटप्लॉटलिब के थ्रू ही वर्क करता है, जिसमें मैटप्लॉटलिब, पांडास और स्वैम्पाई जैसे जो डिवाइसेस हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, और जो कि हमारे साइंटिफिक कंप्यूटिंग लाइब्रेरी का एक एक्सपेंडिंग सेट है, यानी डिटेल्स यहाँ पे इसमें साइंटिफिक कंप्यूटर के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया यूज में लेते हैं, तो उसका ही एक यहाँ पे आपको रूप दिख रहा है हमारे नंपाई में, है ना। यानी आपने देखा साइंटिफिक पर्पस के वर्क के लिए हम साइपाई का यूज करते हैं। अब साइपाई हमारा साइंटिफिक पर्पस के लिए, अब उसका हम नंपाई में भी यूज कर रहे हैं पैकेजेस का, तो ये हमारे नंपाई को क्या बना रहा है, और भी ज्यादा प्रोडक्टिव यानी वर्क करने के लिए एफिशिएंट बना रहा है। साइपाई इज अ मल्टी डायमेंशनल एरे प्रोवाइडेड बाय द नंपाई मॉड्यूल। साइपाई क्या है, हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे प्रोवाइड करवाता है, किसमें, हमारे नंपाई मॉड्यूल में, यानी मल्टी डायमेंशन हम एरेज इसके थ्रू साइपाई के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। NumPy provides some features for linear algebra, Fourier transforms and random number generations, but not with the generality of equivalent functions in SciPy. SciPy जो है हमारा कई तरह के हमें क्या प्रोवाइड करवा रहा है, मल्टी डायमेंशनल एरे बनवाने के लिए हमें प्रोवाइड करवा रहा है एक प्लेटफॉर्म, जो कि हमारे नंपाई मॉड्यूल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और उसी के साथ साथ नंपाई का जो हमारा हम देखते हैं, हमारा लीनियर अलजेब्रा हो गया यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, या फिर हमें कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है, उसके कुछ कार्य हमें प्रोवाइड करवाता है, लेकिन साइपाई के समान कार्यों की व्यापकता के साथ नहीं, है ना। ये तो हमें कुछ वर्क तो प्रोवाइड करवा रहा है साइपाई हमें हमारे नंपाई के लिए, जैसे लीनियर अलजेब्रा हो गया, पूरे ट्रांसफॉर्म्स हो गया, और साथ ही साथ रैंडम नंबर जनरेशन हो गया, बट जो साइपाई की पूरी फंक्शनलिटी है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाता है साइपाई। केवल कुछ ऑप्शंस के लिए हमें यहाँ पे हम साइपाई का हमारे नंपाई में यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा साइपाई और ये था हमारा नंपाई का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो नंपाई का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया, और अगर आपको कहा जाए कि साइपाई और नंपाई के बीच में डिफरेंस क्या है, तो ये आपको वीडियो से अच्छे समझ में आया होगा कि नंपाई क्या है और साइपाई क्या है। तो उस पर आप लोग प्रैक्टिस करिए, अपने नोटबुक में नोट करिए कि किस तरह से आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारा एरे क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, बाकी तो आपको प्रैक्टिकल में समझ में आ जाएगा। और 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल क्या होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो पॉइंट है उसको जैसे हमने मान लीजिए एक वेरिएबल ले लिया ए नाम का, ठीक है। अभी तक तो हम एरे बनाते थे, जैसे मान लीजिए हमारा मेमोरी बन गया और इसमें हमने कोई वैल्यू स्टोर कर दी। पहली बात तो एरे में जो हमारा डेटा स्टोर किया जाएगा वो सेम डेटा टाइप का किया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है आप एक में इंटीजर लिख रहे हैं, एक में फ्लोटिंग पॉइंट लिख रहे हैं, एक में स्ट्रिंग लिख रहे हैं, नहीं। अगर आप इंटीजर टाइप का लिख रहे हैं तो आपको इंटीजर टाइप का ही लिखना होगा, जैसे 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा होता है एरे के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये तो हमारा 1 डायमेंशनल हो गया, ठीक है। 1 डायमेंशनल में हमने देखा हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिस्ट का यूज करते हैं और हमारा डेटा स्टोर किया जा सकता है। जैसे इस वेरिएबल में हमने 1 स्टोर करा दिया, कॉमा लगाया, 2 लिख दिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा इस एक एरे बन गया, ठीक है, ये 1 डायमेंशनल एरे बन गया। और अगर हम इसके बाद कॉमा लगा के दूसरा वेरिएबल डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं हमारे इसके अंदर, है ना, दूसरी लिस्ट का यूज करना चाहते हैं, तो हमने एक और ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाए और उसमें हमने लिख दिया, मान लीजिए सपोज 4, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी ऐसी ही है इसमें, बट कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने ये दूसरा यहाँ पे लिस्ट क्रिएट ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, हमारा 2 डायमेंशनल एरे बनेगा, ठीक है। 1 डायमेंशनल एरे से तो हमारे ये जो बॉक्सेस बने ये बने, और 2 डायमेंशनल एरे से, जैसा कि हम थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट के लिए बन गया है मेमोरी लोकेशंस, और इसमें हमारा 1 डायमेंशनल डेटा स्टोर हो गया। इसी के साथ अगर हमने 2 डायमेंशनल बनाया है हमने, तो इसके साथ ही हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, डेटा स्टोर हो गया है, और वो हुआ है हमारा 4 5 6, ठीक है। 1 डायमेंशनल की जैसे हम 1 2 3, तो ये हमारा 1 डायमेंशनल रिलेटेड हो गया, और 4 5 6 हमारा यहाँ पे स्टोर हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 डायमेंशनल हो गया। इसी तरह अगर हम और भी यहाँ पे हमारे एरेज के थ्रू डेटा स्टोर करते हैं, तो ये हमारे मल्टीपल डायमेंशनल एरे को
सपोर्ट करवाता है और शो करवाता है। ठीक है, तो ये हमें प्रैक्टिकल हमें आगे समझ में आएंगे कि किस तरह हमें एक एरे का वेरिएबल लेना होता है और उसमें हमारे लिस्ट से रिलेटेड जो भी होते हैं डेटा उन्हें हम एरे में स्टोर करते हैं और इन पर हम मल्टीप्लिकेशंस और कैलकुलेशन रिलेटेड लॉजिकल ऑपरेशन से रिलेटेड वर्क करते हैं। ठीक है, तो आगे प्रैक्टिकल्स में आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी वो आएगी कि आप किस तरह से अपने सिस्टम में NumPy को इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। तो उसको देखना ना भूलें, नहीं तो आपको पाइथन के आगे जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वो समझ में नहीं आएंगे। तो आज की वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।